में कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी दी गई हैं जिसके बाद पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जा रही है। इमरान खान साहब ने उन्हें ये हिदायत की है कि अब आप लोग तैयारी करें उस मरहले की जहां पर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 1992 की तारीख रिपीट होते होते रह गई। एहतमाम तो पूरा किया हुआ था और जिस हिसाब से तैयारी की थी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम हार सकते हैं। तैयारी से ही लग रहा था कि आज जीत जाएंगे, लेकिन हार्ड लक। मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी तैयारी की होगी और पूरा यकीन होगा कि आज का मैच हम जीतेंगे। जो सीक्वेंस चलता आ रहा था और जो सिमिलैरिटीज़ थी 1992 के वर्ल्ड कप के साथ, तो लगता था कि आज का कप तो हमारा ही है। लेकिन वो 1999 वाला सीन बीच में से हम स्किप कर गए, तो हार्ड लक। ऐसा होता रहता है। मैंने देखा सोशल मीडिया पर कुछ लोग हमारे प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा मत कीजिए। हमारे कौमी हीरोज़ हैं, इनकी हौसला अफजाई इस मौके पर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी हार जीत तो पावर ऑफ गेम है। थोड़ा सा अगर स्कोर अच्छा हो जाता तो थोड़ा और फाइटिंग मैच देखने को मिलता, बट एनीवेज यहाँ तक भी पहुँच गए, ये भी हमारे लिए बहुत है। बात करते हैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स की। इमरान खान साहब आज थोड़े गुस्से में दिखाई दिए। क्या वजह है उनके गुस्से की, इस बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि तीन तरफ से अब उनका काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहा है। यानी एक तो जहां से उन्होंने छोड़ा था वो वाला जीटी रोड, उसके ऊपर आज मार्च था खारियां के मुकाम पर। फिर फैसलाबाद में आपको पता है असद उमर लीड कर रहे हैं, और इसी तरह केपीके से परवेज़ खटक साहब भी निकल आए हैं। और सिर्फ परवेज़ खटक ही नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लीडर्स भी निकलेंगे। इमरान खान साहब का गुस्सा क्यों है और क्यों ये फ्रस्ट्रेशन या एंगर या जो भी आप कह लीजिए वो बढ़ता जा रहा है? इसलिए कि इतनी कोशिश के बावजूद और इतना स्लो डाउन होने के बावजूद भी जो कोशिशें हैं बातचीत की, उनका कोई उस तरह से नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया। अटैम्प्ट्स एक से ज़ायद दफ़ा हो चुकी हैं और बहुत सॉलिड अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, लेकिन मसला इस वक्त जो दरपेश है वो ये कि कोई फ्री किसी दूसरे के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने मैंडेट आरिफ अलवी साहब को दिया हुआ है और आखिरी यूँ समझ लीजिए कि कोशिशें इस वक्त भी हो रही हैं डेडलॉक ख़त्म कराने के लिए। और डेडलॉक बहुत स्वेर किस्म का है जिसको किसी तरह से सोचा जा रहा है, कोशिशें की जा रही है कि ख़त्म हो सके। लेकिन अगर ये डेडलॉक ख़त्म नहीं होता तो फिर तीन तरफ से काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और 2 मार्च पंजाब से जारी हैं। इमरान खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को भी तैयार रहने का कह दिया है, और साथ ही उन्होंने कल एक बहुत अहम मुलाकात की है कुछ लोगों से। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि इन दिनों उनकी सियासी सरगर्मियां महदूद हैं और वो ज़्यादा मुलाकातें नहीं कर रहे। आज भी उनकी एक तो हारून रशीद जो सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात हुई, एक आध कोई और छोटी मोटी मुलाकात थी, अदरवाइज़ कोई और एक्टिविटी नहीं थी सिवाय इसके कि उन्होंने अपना एड्रेस किया हो। वो तो डेली बेसिस पे उन्हें करना ही है। लेकिन कल जो मुलाकात हुई है उसमें मैंने मालूम किया, जो उस मुलाकात में कुछ लोग मौजूद थे, वुकला विंग के कुछ लोग उनसे मिले हैं। और ये क्यों मिले हैं, इसका ताल्लुक लॉन्ग मार्च के हतमी मरहले से है और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। क्योंकि अगर ये सारी निगोसिएशन या सारे मुज़ाकराती राउंड नाकाम हो जाते हैं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी हाथ खड़ा करते हैं कि जनाब अब हमारे बस में नहीं है, तो उस सूरत में ये जो मार्च की स्पीड इतनी स्लो है, अब पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे वाकई में दिन याद नहीं है कि मैं कब से निकला हुआ हूँ इस मार्च को कवर करने के लिए, एंड स्टिल मैं हाफ वे तक भी शायद नहीं पहुँच पाया हूँ। अभी भी ये खारियाँ के मुकाम पर आज का जो खिताब था उनका एंड हुआ। अब इस तरह वो बताया जा रहा है कि सराय आलमगीर जाना है, फिर मंडी बहाउद्दीन का भी कोई पॉइंट टच करना है, फिर आगे जेहलम है, फिर आगे और जेहलम से आगे इस्लामाबाद तक पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो ये टाइम जो एक तरह से इतना स्पेंड हो रहा है, ये टाइम दिया जा रहा है इसलिए कि बातचीत किसी फाइनल मरहले तक पहुंच सके। मुतालबा एक ही है, कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है, कोई और ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख के ऊपर कोई मामला तय हो जाए। इमरान खान साहब ऐसा भी नहीं कह रहे कि कल ही इंतखाब करा दीजिए, क्योंकि 3 महीने का वक्त तो लगेगा इलेक्शन कमीशन को प्रिपेयर होने के लिए। तो जो बातचीत इस वक्त जारी है वो ये कि कम अज़ कम अपने वक्त से 3 महीने पहले भी अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है वो विन विन सिचुएशन हो सकती है पीटीआई के लिए भी और
मुस्लिम लीग नून के लिए यानी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए या पीडीएम इत्तेहाद के लिए भी 3 महीने अगर पहले भी इलेक्शन हो जाता है तो ऐसी कौन सी क़यामत है जो आ जाएगी। सारे केसेस आप ख़त्म करा बैठे हैं, हर तरफ ज़ीरो के लेवल पर आ चुका है। अब सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड का काम बाकी रह गया, यानी नवाज शरीफ साहब की वापसी बाकी रह गया। उधर जाके मामला फंसा हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गारंटियाँ मांग रहे हैं, जो लोग भी मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं, जो कुछ भी है, उन गारंटियों की वजह से मामला अभी तक उलझा हुआ है। एक बहुत अहम दौरा होना था, मुझे याद आ गया इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कल भी उसका जिक्र किया था, जिसका मलबा इमरान खान पर डाला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कल कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इमरान खान की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुआ। तो पहली बात यह है कि इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम किसकी वजह से आया, किसने किया है इस मुल्क को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से आई है। ये जो आप लोगों ने मंडियां लगाई थी और जो एक चलती हुकूमत को गिरा कर अगर आप अपनी हुकूमत बनाएंगे और आप ये सोच लें कि इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, तो ये किसी सूरत नहीं आ सकता। इमरान खान साहब तो एक मौका दे रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन करा लें, लेकिन यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल गौर है। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि येस, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न बट नॉट द मेन रीज़न। जो मेन रीज़न वो कुछ और है, और ये दौरा सिर्फ पाकिस्तान का ही कैंसिल नहीं हुआ, ये पूरे एशिया का दौरा कैंसिल हुआ, उसमें इंडिया का दौरा भी शामिल था। अब ये सारा बाली में जाके मुलाकातें होंगी, जो कुछ भी होगा। तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से ये दौरा कैंसिल हुआ। तो इस किस्म की अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की एक बहुत अहम मुलाकात वकला विंग से हुई, जिसका इमरान खान की तहरीक के हतमी मरहले से ताल्लुक़ होगा। वो इसलिए कि इमरान खान साहब ने एक स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी अपनाई है। मैंने इन दिनों में नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल ज्वाइनिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हों, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि वकला की एक बड़ी तादाद पीटीआई के काफ़िले के साथ मिलती जा रही है या रोज़ बरोज़ एडिशन हो रहा है, और हसान न्याजी इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ शख्सियात ने जो लॉयर्स विंग की हैं उनसे मुलाकात की है, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने उन्हें ये हिदायत की है कि अब आप लोग तैयारी करें उस मरहले की जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी वो ये कि अगर ये मामला फ़ेल होता है मुज़ाकरात का, या किसी तरफ मामला नहीं जाके रुकता, तो फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो करना है पीटीआई को। और उस सूरत में जो मुमकिन कार्रवाइयाँ होंगी, एफआईए की भी हो सकती हैं, इस्लामाबाद पुलिस की भी हो सकती हैं, या जो भी मातहत इदारे हैं वफाकी हुकूमत के, वो कार्रवाइयाँ करते हुए पीटीआई के लोगों को बेजा तंग भी कर सकते हैं। तो उन लोगों को लीगल एड फौरी तौर पर फ्राहम करने के लिए या कानूनी मुआवनत फ्राहम करने के लिए इस लीगल विंग को पहले से ज़्यादा एक्टिव किया गया है। पीटीआई के बहुत सारे मौके मैं कवर कर चुका हूँ जिनमें इस तरह का लीगल कवर देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड अटैम्प्ट्स नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार कोशिश रखी गई है या फोकस रखा गया है कि लीगल कवर जो है वो अपने लोगों को दिया जा सके, और उनके लिए ये इंतज़ाम पहले से कर दिया जाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के तमाम अरकान को एक तरह से तैयार रहने की हिदायत भी किया, और साथ ही उन्हें कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी दी गई हैं जिसके बाद पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एफआईआर दर्ज ना होने के हवाले से अपनी एक तहरीरी दरख्वास्त या शिकायत या जो भी कह लीजिए वो जमा कराएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रजू किया जा रहा है इमरान खान के हमले के हवाले से जो एफआईआर है दर्ज करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो हुक्म आ चुका कि एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन पीटीआई ने वो एफआईआर रिजेक्ट की है जिसमें उनके वो नाम शामिल नहीं है जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं। तो इसलिए पीटीआई के जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है उसको ये कह दिया गया है, और वो तमाम अरकान कल सुबह 12 बजे के लगभग सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जा रहे हैं, और उनका ये मुतालबा होगा कि एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया इस हमले को, और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, जो कि उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और आखिर में जाते जाते अब से कुछ देर पहले तुर्की में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस पर दिली इजहार हमदर्दी करते हैं तुर्की के बहन भाइयों के साथ, और बतौर पाकिस्तानी तुर्की की आवाम के साथ ख़ास तौर पर इजहार यकजहती है कि एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हम तो ये सारा कुछ भुगत चुके हैं, इसलिए वो दर्द और वो कर्ब महसूस कर सकते हैं जो वहाँ पर इस वक्त में फ़ील किया जा रहा होगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से भी बड़ा अच्छा मैसेज गया। अब थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने भी अपने ख़िताब का जो आगाज़ है वो भी इसी बात से किया,
और बाकी जो लीडरशिप है सियासी, उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं। तो पाकिस्तान तुर्किया की आवाम के साथ ख़ास तौर पर इस मुश्किल वक्त में खड़ा है। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह आसानियाँ फरमाए और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।